नहीं नहीं, जौन सा मर्जी रेस्टोरेंट बुक कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, लंच टाइम से पहले कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कितने बजे की फ़्लाइट है उनकी? तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। एक काम करो फिर, लंच टाइम पे ही कर लो। कल ठीक 12 बजे उसी रेस्टोरेंट के बाहर जहां एक बार पहले मिले थे, मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम आइंदा मुझे तंग नहीं करोगे। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुम्हारे बगैर मैं नामुकम्मल हूं सनम। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मैरिड हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा सनम कि मिलना तो दूर की बात, तुमने उस प्यार के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी एक फैमिली है, एक शौहर है, एक बेटी है। मैं भी एक जीता जागता इंसान हूं जो जिंदगी के हजारों दिन गुजार चुका है, लाखों सांसें ले चुका है, करोड़ों बार मेरा दिल धड़क चुका है। दिल की हर धड़कन के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है। अच्छा, कब से जानते हो मुझे? जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा शौहर और तुम्हारी बेटी नहीं थे, तब से। अगर इतने सालों से तुम मेरे दिल में बस रही हो तो इस बात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है सनम, कि तुम्हें एक दिन मेरी होके रहना है।
मैंने इतने साल अपने शौहर के साथ गुजारे हैं, वो भी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। तुम्हारा शौहर आज तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं ये मैं नहीं जानता सनम, लेकिन उस वक्त वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था जब उसे सिर्फ एक जवान लड़की से शादी करनी थी। उसने अरेंज किया और तुमसे शादी कर ली, लेकिन मैं तुमसे तब भी मोहब्बत करता था जब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया था। आज भी मेरी मोहब्बत मेरे यकीन की तरह बिल्कुल वैसी ही है सनम जैसी उस वक्त थी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे फ्लर्ट नहीं कर रहे हो? तुम्हें यकीन करना होगा सनम, और मेरे साथ चलना होगा। चलो। मेरी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन चाहती हो ना? बोलो। कहाँ से शुरू करूं? अपनी सुबह से या अपनी रात से? ये मेरा बेडरूम है, जहां रोज सुबह आंख खुलते ही मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तस्वीर में देखता हूं। आओ। और यहां बैठकर मैं रोज नाश्ता करता हूं और सामने तुम्हारी तस्वीर होती है। ये वो जगह है जहाँ बैठकर मैं सारी सारी रात अपने ऑफिस से काम करता हूँ, लेकिन ध्यान सिर्फ तुम्हारी इस तस्वीर पर होता है। यहां पर मैं कभी कभार कोई फिल्म देख लेता हूं, और उस वक्त भी बहाना सिर्फ तुम्हारी इस तस्वीर को तकते रहने का होता है। मेरे चारों तरफ तुम ही तुम हो सनम, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में,
मेरे लैपटॉप में और मेरे मोबाइल फ़ोन में, सिर्फ तुम। मुझे फ्लर्ट कहकर तुम एक बार फिर अपने उस यकीन को धोखा दे रही हो सनम, जिसमें सिर्फ मैं ही मैं हूं। प्लीज सनम, ऐसा मत करो। मुझ में सिर्फ तुम ही तुम हो, और तुम्हें सिर्फ मैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मुझे आजमा रही हो और मैं किस्मत को, लेकिन किस्मत तो मैं। बड़े बदकिस्मत होते हैं सनम वो लोग जो किस्मत की आजमाइश पर पूरा नहीं होते। Please, Romy. I have to go. इस वक्त तुम्हें फोन नहीं करना चाह रहा था मैं, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम सीधी घर कैसे चली गई। तुम ये कैसे भूल सकती हो सनम कि तुमने मीना को स्कूल से लेना था।
सर आपने बुलाया था? सभी तुम्हारी ऑफिस में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। सर मैं कुछ समझा नहीं। भाई रज़ा को भी तुमसे शिकायतें हैं और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि तुम गर्लफ्रेंड के चक्कर में ऑफिस को इग्नोर कर रहे हो। नहीं सर, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि फ़्लैट में मैं अकेला रहता हूँ तो बहुत सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते समी? शादी सर? हाँ भाई शादी। इस तरह तुम्हारे घर के काम करने के लिए कोई तो होगा। ऑफिस आवर्स में डेट पे जाने का टाइम भी बच जाएगा और ऑफिस के काम में हर्ज भी नहीं होगा। सर चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या? सर एक्चुअली मैं अपने किराए के फ्लैट को अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। अब क्या है ना कि शादी के बाद अपनी वाइफ को वहाँ पे लाके तो नहीं रख सकता। घर ख़रीदना तो दूर की बात, मैं तो किराए पे भी अफोर्ड नहीं कर सकता सर। कितनी सैलरी है तुम्हारी? सर 25,000। सभी मैं सोच रहा था कि तुम्हें मार्केटिंग मैनेजर बना दूं। मार्केटिंग मैनेजर सर? लेकिन शायद तुम गर्लफ्रेंड के चक्कर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाओगे। नहीं सर, मैं कर लूँगा सर। कैसे कर लोगे? शादी कर लोगे या गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगे? सर किसी भी तरह, लेकिन आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। नो समी, गो फॉर वन ऑप्शन एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम शादी कर लो। जी? हाँ भाई, मार्केटिंग मैनेजर के लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर है। 40,000 सैलरी, एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर ओनरशिप पर, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट्स तुम्हारी सैलरी से कटती रहेंगी। और एक नई कार भी। अगर तुम चाहो तो अब अपना मुंह बंद करो और बताओ समी कि तुम किस ऑप्शन को अवेल करोगे। शादी करोगे या गर्लफ्रेंड को छोड़ोगे? अब शादी करूंगा सर। तो मार्केटिंग मैनेजर की सीट पे कल से बैठ सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा ठीक है, अब जाओ और काम के लिए सीरियस हो जाओ समी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आप भी वैसे कमाल करते हैं। बुलाया था उसकी खिंचाई के लिए, दे दी उसको प्रमोशन। समी में एक खास बात है रज़ा, जो सिर्फ मैं जानता हूं, आप नहीं जानते और जान सकते भी नहीं। इस दफ़ा मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड्स चाहिए आपके। ए तो मैं ले आऊंगी, हाँ। बट आई नीड यू। अरे यार बाबा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, लेकिन क्या करें बाबा, बाबा ने काम भी तो करना ना। मैं बोर हो जाती हूँ। अरे भाई वो तो ठीक है, आप बोर होते हो। चलो फिर ऐसे करते हैं कि आज खाने के बाद ना आप और मैं हैरी पॉटर देखते हैं। 10 दिन पहले ही तो देखी है, और आज मम्मी भी मुझे लेट लेने आई। अच्छा सनम, सनम। जी, आपने कुछ कहा? अरे क्या कह रही है? आज स्कूल तुम लेट लेने गई हो उसको? हाँ, बस 15 मिनट लेट हो गई थी, ट्रैफिक थी बहुत रास्ते में। अच्छा चलो, अब ऐसे है कि अगर मामा लेट हो जाएं आपको लेने में, तो आपने बाहर नहीं खड़े रहना, आपने प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाना है, ठीक है? गुड, नाउ फिनिश योर फूड क्विकली। थैंक यू, थैंक यू। Is all right? Our car won't start. That's your mom? Yeah, What's your mom's name? Jane. Hey, Jane. Can you hear me? What's your name? Jackie. Nice to meet you, Jackie. I'll tell you what. Why don't you do this? Wrap it around yourself. And you try and keep your mom away. And I'll go work on the car, right? Okay.
आज तुम्हें अपने इतना करीब पाकर सनम, मेरा यकीन मेरी ताकत बन गया है। और मैं ये नहीं सोच रहा कि तुम्हें कभी मेरी होके रहना है, बल्कि ये जान रहा हूँ कि तुम मेरी हो चुकी हो। क्या हुआ? किसी पामिस को तो नहीं हाथ दिखा बैठी जो इतने गौर से देख रही हो अपनी लाइनें? इमाद, can you please hold my hand? क्या कह रही हो? आप मेरा हाथ पकड़िए ना प्लीज। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है आज। अरे यार ये लो। बस कुछ नहीं होगा तुम्हें। सनम, ये तुम हो? अरे मोगल, अब Oh my God! इतने सालों के बाद you haven't changed a bit. अब हाँ, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है। 3 साल के बाद मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है। चलो चल के कहीं बैठते हैं। हाँ, अब let me just put this back. कहाँ गायब थी तुम? मैंने कितनी बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया है। यार मैं पिछले 3 साल से इंग्लैंड में थी अपने हस्बैंड के साथ? हाँ, उससे वहाँ जॉब मिल गई और अचानक जाना पड़ा। लेकिन तुम मुझे बताकर तो जाती। अच्छा खैर छोड़। कैसा है अशर? मुझे क्या पता। क्या मतलब? मैं तुम्हारे शौहर अशर के बारे में पूछ रही हूँ। वो मेरा शौहर नहीं है। What? हाँ, मैंने उससे तलाक ले ली। Oh my God! लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था। और इस बात पर तुमने उससे तलाक ले ली? तो बताओ और क्या करती? उससे बात करती, झगड़ा करती, उससे पूछती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? जब उसका रहना ही मेरी किस्मत में नहीं था तो मैं क्या करती? बल्कि उल्टा वो रेजिस्ट कर रहा था मुझे तलाक देने में। इवन ही सजेस्टेड कि वो हमारा बेटा साथ रख ले एंड आई एक्सेप्टेड। जब वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ जीना चाहता था तो आई गेस ये उसका हक था। तुमने कितना अकेला कर लिया अपने आप को।
मुझे थोड़ी देर बाद ही पता चला कि मेरी किस्मत ने जो फैसला किया था वो मेरे ही हक में अच्छा था। आई फाउंड समवन, माई ओल्ड क्लास फेलो, और उसने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत चाहता था। एंड यू नो व्हाट, ही प्रपोज टू मी एंड मैंने उससे शादी कर ली। एंड यू हैव नो आइडिया आज मैं कितनी खुश हूँ, मुझे उससे कितना प्यार मिला है। मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी होती ना, वो अपने आप को इतना ही खुशकिस्मत समझती जितना मैं समझती हूँ। कैसा है तुम्हारा शौहर? ही इज सो हैंडसम, सो क्यूट, सो यंग, जैसे वो है। That's so sweet. आई एम सो सॉरी यार, फिर से लेट हो गई। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा तो फिर मैं चली जाती हूँ। अरे ज़ारा, एक मिनट बात तो सुन लो। हमारे बाहर लड़ने झगड़ने के दिन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। क्या मतलब? तुम सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। ऑफिस टाइम में हम बाहर ना मिल सके, इस पे पाबंदी लगाने के लिए मेरे बॉस ने मुझे एक बहुत ही आला पैकेज ऑफर किया है। मैं वाकई पागल हो जाऊंगी, तुम्हारे बॉस का सर फाड़ दूंगी अगर उसने हमारे मिलने पे पाबंदी लगाई तो। अरे ज़ारा, आप पहले पैकेज तो सुन लो। बॉस ने कहा है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुझे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ 40,000 सैलरी, एक घर और एक गाड़ी की ऑनरशिप देने का भी वादा कर लिया है। रियली? वाओ! यस, आज मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे बैठने वाला हूँ और आज आखिरी बार मौका दिया गया है ताकि मैं तुमसे मिलकर कह सकूँ। क्या कह सको? यही कि हम शादी कब कर रहे हैं। शादी तुम्हारे बॉस की नहीं, मेरी मामा की मर्जी से होगी, और उसके लिए मेरी मामा से बात करनी पड़ेगी यार। तो ज़ारा प्लीज़ आज ही बात कर लो ना, क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। ये भी तुम्हारे बॉस ने कहा है क्या? हाँ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा। आई नो। अब चलो बाबा। इट्स टाइम टू स्लीप, अपने अपने कपड़े भी बदल ले। चलो। लेकिन मुझे सुलाएगा कौन? अरे यार, मैं सुला दूंगा। सो व्हाट, चलो। आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अरे यार, तो कोई बात नहीं, मामा चाय ठंडी ही है तो गर्म कर देगी। गर्म कर दोगी ना सनम? सनम जी? क्या बात है? यू लॉस्ट? कुछ नहीं ऐसे। अच्छा, मेरी चाय ठंडी हो गई तो गर्म कर दोगी ना? जी ठीक है। गुड, चलो चले। हेलो। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है मुझे याद कर रही थी।
ये तुम कैसे कह सकते हो? जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो भी सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा होता हूँ। तुमसे इतनी तो उम्मीद है कि जब तुम कुछ भी नहीं कर रही होती तो मुझे याद कर रही होती हो। तो शायद तुम उम्मीदों के सहारे जी रहे हो। बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे, मगर एक यकीन भी है कि एक ना एक दिन ये सारी उम्मीदें हकीकत ज़रूर बनेंगी। अगर हकीकत पसंदी से सोचो तो तुम ये जान जाओगे कि तुम एक साए का पीछा कर रहे हो। जो मिसाल ही गलत हो सनम, वो मेरे यकीन को कैसे झुठला सकती है। अगर तुम साया होती तो खुद मेरा पीछा कर रही होती। अब ये बताओ कि कल हम कहाँ मिल रहे हैं? प्लीज लाइब्रेरी के अलावा। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। भाई अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बताओ ना, मैं तुम्हें कहाँ से पिक करूं? देखो प्लीज। मेरा मूड बहुत अच्छा है और इनकार सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है सनम, इसलिए प्लीज बताओ कि कल हम कहाँ मिल रहे हैं। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ते ना? सब कुछ छोड़ दूंगा सनम, लेकिन तुम्हें पाने के बाद। इसलिए प्लीज बताओ ना कहाँ से पिक करूं। जहां तुम कहो। तो ठीक है, कल मैं तुम्हें लाइब्रेरी से ही पिक करूंगा। ओके, बाय। क्या हुआ? आप? अरे हाँ भाई, वो चाय ठंडी हो रही है, बुलाने के लिए आया था। आजा जल्दी से। हाँ, चाय बस आ ही रही थी। किसका फोन था? मोमिन। मोमिन मेरी दोस्त, आप तो जानते हैं ना? हाँ हाँ जानता हूँ मैं। हाँ, 4 साल के बाद इंग्लैंड से वापस आई है तो बस उसी से ही बातें करी थी। चाय। हाँ कितने सालों तक सनम मैं तुम्हें सिर्फ सोचा करता था, तुम्हें ढूंढा करता था, और जब तुम नहीं मिलती थी ना तो हंसा करता था। पर जानती हो, कभी कभी तो मुझे मिल भी जाया करती थी। मिल जाया करती थी? वो कैसे? मुझे अचानक ख्याल आता था कि तुम तो मेरे दिल में ही रहती हो। अपने दिल के अंदर झांकता था तो तुम वहां बैठी मुस्कुरा रही होती थी। सुनो रूमी, हमें इस तरह की जगहों पर नहीं मिलना चाहिए। सोचो ना, अगर किसी ने देख लिया तो? अगर किसी से तुम्हारा इशारा तुम्हारे शौहर की तरफ है तो मेरे ख्याल से वो अपने दफ्तर का बिजी स्केड्यूल छोड़ के यहाँ इस तरह पार्क में नहीं आएगा। मेरा मतलब था कि इमाद के अलावा भी तो कोई देख सकता है ना? हाँ, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने दिल से ये डर दूर करना होगा, और उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। और क्या तरीका है वो? आओ आओ ना। अब तसव्वुर कर लो कि सारी दुनिया हमें देख रही है, और आज इस आसमान और इस जमीन को गवाह बनाकर मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सनम। सनम, मुझसे शादी करोगी? रूबी, क्या हो गया? कब तक डरती रहोगी सनम? कब तक? जब तक हम इस तरह छुपकर मिलते रहेंगे। तो इसका हल है ना मेरे पास, हम शादी कर लेते हैं सनम। अब ये इतना आसान भी नहीं है। तो कब की मुझसे शादी कर चुकी होती ना तुम? यही कहना चाह रही थी ना तुम? नहीं। आई लव यू सनम। मुझे चलना चाहिए। ओके, मैं रात को फोन करूंगा।
नहीं, तुम रात को फ़ोन नहीं करोगे क्यों? क्योंकि इमाद घर पर होते हैं। फिर तो मैं ज़रूर करूँगा। नहीं रूमी, तुम फ़ोन नहीं करोगे। किसी दिन इमाद को पता चल गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ कि इमाद को पता चल जाए, ताकि तुम्हें मेरे बारे में फ़ैसला करने में आसानी हो। मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा। तुम फ़ोन नहीं करोगे। करूँगा।